नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार एडुकेरिया करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार अध्यापक भर्ती, बिहार पुलिस या दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम डेली बेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं, जिसे आप 2 से 3 बार देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्ट मेट्सोला ने स्ट्रासबर्ग प्लेनरी चैम्बर में 2023 सखारोव पुरस्कार के विजेता के रूप में किन्हें चुना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए महसा अमीनी, ऑप्शन बी मलाला यूसुफजई, ऑप्शन सी शाहिदा बेगम, ऑप्शन डी कामिनी कौशल। तो आपको बताना है यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्ट मेट्सोला ने स्ट्रासबर्ग प्लेनरी चैम्बर में 2023 सखारोव पुरस्कार के विजेता के रूप में किन्हें चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि महसा आमिनी होगा। महसा आमिनी जो कि ईरान में महिलाओं के ड्रेस कोड के लिए इन्हें यहाँ के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था और इन्हीं महसा अमीनी को सखारोव पुरस्कार दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हाल ही में 24 वर्षीय भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिन्होंने कतर मास्टर्स में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। तो ये 24 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, इनका नाम बताना है जो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए कार्तिकेयन नारायण, ऑप्शन बी कार्तिकेयन मुरली, ऑप्शन सी कार्तिकेयन आर्यन और ऑप्शन डी कार्तिकेयन गणेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कार्तिकेयन मुरली होगा। तो कार्तिकेयन मुरली जो कि 24 वर्षीय भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने कतर मास्टर्स में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। आपके लिए मैं प्रश्न ये छोड़ रहा हूँ यहाँ पे कि भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर 24 वर्षीय कार्तिकेयन मुरली किस राज्य से बिलोंग करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 3 बाघ अभयारण्य, नाम दफा बाघ अभयारण्य, पक्के बाघ अभयारण्य और कमलांग बाघ अभयारण्य, यानी ये 3 बाघ अभयारण्य की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दे दी है। आपको बताना है उस राज्य का नाम जिन्होंने 3 बाघ अभयारण्य, नामदफा, पक्के और कमलांग की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश होगा। और ये जो तीनों ही बाघ अभयारण्य है, इसको याद रखना है, नामदफा, पक्के और कमलांग, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के टाइगर यानी बाघ अभयारण्य हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी असम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि असम सरकार ने अपने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है। 316 करोड़ रुपए की बजट वाला यह फ्लाईओवर महज 60 दिनों में पूरा किया गया है और इसकी लंबाई 2.28 किलोमीटर है। वहीं सबसे लंबे फ्लाईओवर की बात की जाए तो उसका नाम नीलाचल फ्लाईओवर था, जो असम का सबसे लंबा फ्लाईओवर है, जिसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर है और तकरीबन 35 महीना इसे लगा था बनाने में और इस पर कुल बजट जो पड़ा था वो 420.75 करोड़ रुपए का था। लेकिन श्रद्धांजलि फ्लाईओवर जो दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर है असम का, उसका निर्माण महज 60 दिनों के अंदर हो गया और इस पे जो बजट पड़ा था खर्चा वो 316 करोड़ रुपए का और इसकी लंबाई 2.28 किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे। एचपी ने किन्हें भारत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए इप्सिता दासगुप्ता, ऑप्शन बी मेघा पाटकर, ऑप्शन सी विनीशा गुप्ता और ऑप्शन डी नेहा धुपिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इप्सिता दासगुप्ता को एचपी ने भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण हेतु मंजूरी दे दी है। आपको बताना है कि किस बैंक को सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण हेतु मंजूरी दे दी है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक और ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक होगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक को आरबीआई ने सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण हेतु मंजूरी दे दी है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है।
कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और कोटक महिंद्रा बैंक का स्थापना कब हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पे, कौन सा शहर 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी भोपाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हैदराबाद, यानी हैदराबाद 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 18 अक्टूबर, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर, ऑप्शन डी 20 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 20 अक्टूबर, यानी 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया है, इसका थीम है ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स। ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल कुकिंग डे 2023। बेसिकली ये डे वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटी के द्वारा मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और वर्तमान समय में जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटी के अध्यक्ष है वो थॉमस एल गुगला हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किसने देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को साहिबाबाद स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी ओम ढिंगरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि नरेंद्र मोदी ने अभी देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को साहिबाबाद स्टेशन से हरी झंडी दिखाई है। और यह हमारे देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन है, जिसकी स्पीड की बात की जाए तो औसतन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये ट्रेन चल सकेगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पति एंड्रिया जियाम्ब्रुनु को दुष्कर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर अलग कर दिया है। ये जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इटली। तो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने अपने पति एंड्रिया जियाम्ब्रुनु को दुष्कर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर अलग कर दिया है। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए प्रोफेसर गिरीश चौधरी, ऑप्शन बी प्रोफेसर अजय सिंह, ऑप्शन सी प्रोफेसर राकेश शर्मा और ऑप्शन डी प्रोफेसर विनय आनंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोफेसर गिरीश चौधरी को बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पटना विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर ये 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे और इन्हें हाल ही में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। हाल ही में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य में है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग NH है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि अभी वर्तमान समय में देश में 1,32,499 किलोमीटर NH है। इसमें से सबसे अधिक महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर NH है। कुल NH में महाराष्ट्र की भागीदारी 13.40% है, जबकि उत्तर प्रदेश 11,737 किलोमीटर के साथ दूसरे पायदान पे हैं, जिसकी भागीदारी 8.86% है। तीसरे पायदान पर राजस्थान है, 10,342 किलोमीटर का NH राजस्थान में है और तकरीबन 7.81% की भागीदारी है। वहीं बिहार की बात की जाए तो बिहार में लगभग 4% NH है, यानी 4.04% NH है, अर्थात 5,358 किलोमीटर NH बिहार में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो महाराष्ट्र होगा। तो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात NH महाराष्ट्र राज्य में है। इसी के साथ आज का हमारा ये डेली बेस का MCQ करंट अफेयर्स का सेशन यहीं ख़त्म होता है। हमारा यह डेली बेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सीरीज आपको कैसा लगता है हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
क्योंकि प्रत्येक दिन हम आपको एमसीक्यू फॉर्मेट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। खास तौर से उन स्टूडेंट्स का जो बिहार बीपीएससी जो टीचर वाला एग्ज़ाम ले रही है और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये करंट अफेयर्स का सीरीज़ काफ़ी रामबाण साबित होगा और तकरीबन 10 से 15 मार्क्स आप आसानी से करंट अफेयर्स के सेक्शन में ले सकते हैं। तो ये सेशन हम अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।